वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, बरसाने की चोरी। राधा जी के व्रज रानी लागे, महारानी लागे, पटरानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मेरे राधे राधे से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। गाये नाचे राधा रानी के चरण में जय हो। कारो कारो यमुना जीरो माखन मिश्री कोई बनाए, हम अपना कोई बनाए। भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मलाए। जब तो राधा नाम मलाए, राधा नाम मलाए। बढ़िया ने राधा नाम मलाए। तो गुड़ धानी लागे, महारानी लागे, पटरानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। महारानी लागे, महारानी लागे। मन कारो 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 यमुना जीरो पानी लागे। कर यमुना पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरियोरी महारानी लागे, राधा रानी लागे, पटरानी लागे।
मन तारो यमुना जीरो पानी लागे मोरी से गिरती छोड़ना ब्याह कराए तेरी मैया आई जरा तेरी मैया आज के बाद मेरी मैया तेरे पहले परिणाम छोड़ना ब्याह कराए तेरी मैया आई जरा नजर तेरी खोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराओ तेरी राधे चंदन की चूड़ी पे मैया तुझको बैठाऊं तुझको बैठाऊं श्री राधे एक बार होने भंडारी बन के बिजली नारी गोकुल में आ गए पार्वती जी जब सरते सारी मुस्कुराए बनवारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए एक बार श्री बोले भंडारी बन कर भगती दीप जाओ मारी मारी तेरी बांसुरी की धुन लागे प्यारी गाना बांसुरी बजाओ
झूमे फेरा में भगवत कथा हुई है फेरा में भगवत कथा हो मंगल सबला नगर में आनंद हुआ भगवान द्वारिका का नाथ पड़ा लेकर पड़ा जोरदार तालियों से गावो 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 मंगल सबका नगर में आनंद हुआ आनंद हुआ मंगल हुआ हो रही जय जयकार नगर में आनंद हुआ
करती है भगवान सत्संग में भोलेनाथ आया भोलेनाथ आया ही जो डमरू बजावता जेड़ी 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 उड़े रे गोला सावरिया राम तेरे भोलेनाथ आया ही तो डमरू बजावता जेड़ी 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 उड़े रे गोला सावरिया राम तेरे उड़े रे गुलाल सावरिया रा मंदिर में उड़े रे गुलाल सावरिया रा मंदिर में धोबा धोबा बटेरे तो साथ सावरिया रा मंदिर में धोबा धोबा उड़े रे गुलाल सावरिया रा मंदिर में सत्संग में राम जी आया मेरे सत्संग में राम जी आया राम जी आया इनको सीता मैया लाया छिड़ी छिड़ी उड़े रे गुलाल सावरिया राम तेरी
शुरू करें। समाग थाय दीवड़ा हे दीवड़ा जगमग जगमग थाय हे आरती भगवत भगवान नहीं थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय आरती हे आरती भगवत भगवान नीताय दीवड़ा जगमग जगमग थाय हे आरती बढ़ते रागाओं में थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय आरती हे आरती गरबिया गुण माताय दीवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु यमी नव्याखिए फूल तेरा हे प्रभु तमें फेरो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु तमें फेरो तो आनंद थाय दीवड़ा हे प्रभु तमें फेरो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय दीवड़ा जगमग जगमग हे आरती भगवत भगवान नीताय दीवड़ा जगमग जगमग थाय आरती भगवत भगवान नीताय दीवड़ा जगमग जगमग हे आरती भगवत भगवान नीताय दीवड़ा जगमग जगमग थाय आरती भगवत भगवान नीताय दीवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु अमी नव्याखिए सामग्री नाथाय प्रभु अमी नव्याखिए सामग्री नाथाय हे प्रभु हमें जबो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु हमें जबो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय हे प्रभु हमें जबो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय भगवत भगवान नीताय दीवड़ा जगमग जगमग थाय भगवत भगवान हे आरती राधा माधव नीताय दीवड़ा जगमग जगमग थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय हे प्रभु तारा पलड़ा गुण लगाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय पलड़ा गुण लगाय दीवड़ा
आरती भगवत भगवान की गाय जीवड़ा जगमग जगमग गाय आरती राधा माधवनी गाय जीवड़ा जगमग जगमग गाय क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराज्याय इंद्रशेखरियाय एवं मुख्यपुत्रमस्य विषये कवोमि राजा सोमोऽस्मात् ज्योतिर्ना ओम चंद्रमते स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा ओम ज्येष्ठाय स्वाहा ओम ज्ञानराज्याय स्वाहा स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा गणवाय स्वाहा कुमाराय स्वाहा ओमाय स्वाहा ओम उद्भिद स्वागणादरिचारे दुमितापूर्धरसमं सुदेधामयं च अस्मिन् सदते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय च मानससीदत ओम भूतराजाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धराजाय स्वाहा ओम बुद्धराजाय स्वाहा ओम बुद्धराजाय स्वाहा ओम बृहस्पते अतियद्यो अयद्युमद् विवादि क्रतुमस्यने पूजति दैच मतरित प्रजा तत्पुष्णासु श्रीवीणं देहि चित्रं मा बृहस्पति स्वाहा स्वाहा ओम देवराजाय स्वाहा ओम बृहस्पति स्वाहा ओम बृहस्पति स्वाहा प्लीज लीजिएगा ओम अन्नात् परिसुतोरसं ब्रह्मणा व्यपिपशतं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्लमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु ओम शुक्लाय स्वाहा अन्नात् पतये स्वाहा सोमाय स्वाहा प्रजापतिः स्वाहा शुक्लाय स्वाहा ओम नीलांजनाय स्वाहा पुत्राय स्वाहा मातंडाय स्वाहा सनेश्वराय स्वाहा ओम कया निश्चित आभुवदुति सदा व्रतः सका कया सचिष्टया व्रता ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा विष्णोः सहस्रेशो विष्णोः सूरसि विष्णोद्रवो शिवेष्णव विष्णवे त्वा विष्णवे स्वाहा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षसे जायतामाना श्रीराजन्यः सूर्यकव्योदिव्यादि महारथो जायतां तौ कृते निर्गोडा निर्वाणा। जैसे ही बाणासुर अपने 10,000 हाथ को ताकत लेकर आए, जैसे ही भगवान से वरदान पाकर आ रहे थे, उसी समय रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखते ही कहा, ओ नारद क्या है, जरा इधर आओ, क्या है देखो, भगवान महादेव से मैं इतनी ज्यादा शक्ति लेकर आ रहा हूँ, जरा बल लेकर आ रहा हूँ। भगवान ने मुझे वचन दे रखा है, देखो इतनी सारी शक्ति है मुझ में, अब कोई मुझसे जीत नहीं सकता है। सारा जगत मुझसे पराजित हो जाए, मुझे झगड़ा करके महादेवी शक्ति का उपयोग करना है। नारद जी ने कहा, आ रहा है वरदान लेकर, मुझसे झगड़ लेगा तो मुझे मार देगा। नारद जी ने सोचा मेरा काम झगड़ने का नहीं, झगड़ा करवाने का। नारद जी ने बाणासुर को कहा, बाणासुर जिन्होंने तुझे वचन दिया उन्हीं से शुरुआत करो ना। महादेव से जाकर लड़ो तो पता चलेगा कि वरदान सही है वचन या गलत। बाणासुर ने सोचा कि ये बात सही है, अभी पता चलेगा। जैसे वो हिमालय में गए, महादेव से बोले महादेव क्या है, बाहर आइए।
आपने दिए हुए वचन पर मुझे विश्वास नहीं है। यदि आपने वचन दिया है तो अब आपसे ही झगड़ा शुरू करना है। चलो आओ मेरे साथ युद्ध करो। महादेव ने कहा अभी अभी तो वरदान लेकर जा रहा है, मेरा आशीर्वाद लेकर जा रहा है, और मुझसे ही झगड़ा करने के लिए आए। शर्म नहीं आती तो मेरी डेली मुझसे म्याऊ हो गई। जैसे वरदान मैंने दिया हो झगड़ा भी मेरे को करने के लिए आ रहा है। चल ये मैं तुझे एक झंडा दे रहा हूँ, एक झंडी दे रहा हूँ, ये झंडी अपने रथ पर रखना। जिस दिन तेरी ये झंडी कोई नीचे गिराए समझ लेना कि तेरे साथ झगड़े करने वाला कोई मिल गया, तेरा पराजित करने वाला मिल गया, तेरी हार दिलाने वाला कोई मिल गया। बाणासुर जैसे ही वो झंडी लेकर आया अपने रथ पर रखी, थोड़े समय गुजर गए। अपने जीवन में एक कन्या हुई, एक बिटिया हुई। तो देवर्षि नारद जी पधारे। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर गोदी में बैठे ना, देवर्षि ने लड़की को देखकर, बिटिया को देखकर हंसी आई। हाँ, और नारद जी जैसे हंसने लगे तो बाणासुर ने कहा यार देवर्षि मेरी बिटिया के सामने देखकर क्यों हंसे आ रहे, क्यों हंस रहे हो तुम? बोले विधाता ने क्या तेरे बिटिया का विधान लिखा है, क्या भाग्य लिखा है? बोले कौन सा भाग्य है? अरे तेरे बेटी का ये भाग्य लिखा है विधाता ने कि जिस दिन तेरी बिटिया की शादी होगी तो उनका जो वृद्ध ससुर है वो तेरे को मारेगा। बोले मेरी बेटी की शादी होगी तो वृद्ध ससुर होगा ना। जैसे ही सारे सैनिक को बुलाया, आज्ञा दे दी गई जाइए अपनी बिटिया के लिए कुछ नया भवन का निर्माण कर दीजिए, नया भवन बनाए और उसी भवन में मेरी बिटिया के ख्याल लेनी चाहिए, पालन पोषण होना चाहिए। याद रहे संसार के किसी रीति रिवाज, किसी की रीति, संसार के रीति मेरी बिटिया के मानस में कुछ असर न हो पाए। उसी तरह सारे संसार से बिलक करके ही मेरी बेटी को पाला पोषा जाए। जैसे ही वो अपने बिटिया को अलग अलग के लिए गए, भवन का निर्माण कर दिया। लेकिन अपने जो बाणासुर का मंत्री था कौवान, उनकी बिटिया चित्रलेखा थी, चित्रलेखा को भी उषा के साथ भेज दिया। दोनों सखी बड़ी होती है, पाला पोषा जा रहा है, संसार के किले रीति का उनके ख्याल नहीं है। लेकिन जैसे ही दोनों सखी बड़ी हुई, जैसे युवान बन गई, तो न जाने अपने दिल में कैसे कैसे अरमान आ गए। और एक दिन जैसे उषा सो रही थी और रात का जब वक्त था तो अपने मन में, अपने जीवन में ख्वाब देखा और अपने ख्वाब में अनिरुद्ध जी महाराज का दर्शन हो गया। दर्शन होते ही अपना जीवन भगवान के चरणों में मारे बड़वे वालो हंसरे तेरे मारो मामो हंसरे आवंता मारी रे मासी पूतना, आवंता मारी रे मासी पूतना। तारा बाप नीचे हुई रे एक सन्यासी ने गई रे, जोगी ने वे शेरे अर्जुन हरि गया। निकले पिछाना रहिए रे बिन विचारी ने कहिए रे, खूब जाना बोलनो बेटी नदी, खूब जाना बोलनो बेटी नदी, खूब जाना। अनिरुद्ध जी महाराज सोचे ये जाएगा जादव राय यानी सिद्धू राजा। बोले न हो ये हमारी बाड़ी, हमें रमता दाढ़ी दाढ़ी। बोले हम जहाँ खेलते थे वो हमारी बाड़ी तो है नहीं, हमारा ये कोई कुआं नहीं है, हमारा खेत नहीं है, हमारा कोई गार्डन, हमारा बगीचा नहीं है जहाँ हम खेलते थे। यहाँ तो कोई सागर की आवाज का कारण होता है। जब सवेरे में भगवान की जब मंगल आरती होती है तो ढोल बजते हैं, शहनाई बनते हैं, झलर बजती है। ये वातावरण तो कुछ अनेरा ही होता है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और देखो अनिरुद्ध जी महाराज जैसे जागे और अपने देखते देखते दृष्टि चित्रलेखा की ओर गई और सोचने लगे आपको कुछ दासी आवी रे मारी द्वारिका छोड़ा, इन्हीं ने मेरी द्वारका नगरी छोड़ाई हुई, इन्हीं ने मेरा हरण कर लिया होगा। और कहने लगे कौन है तू,
क्यों लाए हैं मुझे, क्या कारण है उठाने का, क्यों उठाकर बिठा दिया यहाँ तक ये असुर नगरी में, कहाँ आया हो, कौन है तू, बोल। जैसे ही वो बड़ी आवाज से बोलने लगे तो चित्रलेखा का दिमाग हिल गया। बोले शट अप, आवाज मत कर, मेरे पास देखो, अपने लिए उठाकर नहीं लाई हो, ये मेरी सखी है, मेरी फ्रेंड है ये, और इन्होंने जिन लिया था इसलिए मैं उठाकर लाई हूँ। ये जो ओखा है, उषा है, बाणासुर की पुत्री, तू इसी के ख्वाब में आया था और इन्होंने ही बहुत जिद की, इसलिए तुझे उठाकर यहाँ लाई और इन्हीं के साथ तुझे ब्याह करना है, शादी करनी है तुझे। अनिरुद्ध जी महाराज ने कहा, मारो वड़वो जगजीवन, इनो वड़वो बलि राजा। बोले वो तो बलि राजा की जो वंशज है, पर मैं तो भगवान द्वारकेनाथ का वंशज हूँ, एक कभी मिलाव नहीं हो सकता। कहा वो असुर, कहा हम देव, कहा वो दानव, कभी हो सकता है क्या? चित्रलेखा ने कहा, तुम होशियारी मत करो, हाँ सामने से लड़की आई है तो स्वीकार कर लो, लक्ष्मी आई है तो मुंह धोने मत जाओ, वरना रह जाएंगे सारी जिंदगी, मन में रहना पड़ेगा, कोई फिर लड़के नहीं देने वाला, मना कर रहा है तो। और तू तेरे दादाजी की होशियारी कर रहा है, अब सुन तेरे दादाजी ने क्या क्या धंधा किया है, मैं तुझे सुनाती हूँ तेरे दादाजी का धंधा। चित्रलेखा ने सुनाना शुरू कर दिया। कैसे कैसे सुनाई? बोले तारे वड़वे वालो वंश एने मायरो मामो कन, अरे अपने मामा को नहीं छोड़ा। धावंता मारी मासी पुतना, यानी मौसी आए तो उसको भी उठा लिया, जैसे अपने दूध पान करवा रहे थे। मासी को उठाया, मामा को उठाया, मामा को मार दिया, मौसी को मार दिया, तेरे वड़वा ने किसी को नहीं छोड़ा। और ऐसा किया, एक बार तो जो उनकी बहना थी उनको भी भगाई अर्जुन के साथ। जोगी ने वे शेरे अर्जुन हरि गया, जोगी बनकर अर्जुन पधार गए और उन्हीं के साथ भेज दिए अपनी बहना को, अपहरण करवाया। और तू ऐसा बोल रहा है कि ये दानव की छोकरी इनके साथ में ब्याह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, तो सुन अब मेन पॉइंट आ रहा है। नरकासुर ने मारी 16,000 नायवा नारी। तेरे जो दादाजी की जो बड़ाई कर रहा है, उसी दादाजी ने नरकासुर को मारकर 16,000 एक को उठा कर ले आए थे। अब कहाँ गई थी होशियारी? तब तो कोई बायोडेटा नहीं मंगवाया, तब तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया। क्या है एजुकेशन, अपने जीवन में कौन सी कास्ट है, बाई कास्ट क्या है आपकी, तभी तो नहीं पूछे आपने। और अभी तो होशियारी करने जा रहा है कि मैं असुर की छोरी के साथ शादी नहीं बना सकता। तेरे दादाजी ने एक 16,100 के साथ शादी की, तो एक में क्या है? और अनिरुद्ध जी महाराज चुप हो गए। बोले मेरे दादाजी के सारे धंधे को जानते हैं, और जहाँ दादाजी के धंधे को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, वहाँ बड़ाई नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अनिरुद्ध जी महाराज ने कहा आप चुप हो जाओ, बहुत सुनाया, अब मुझे सुना नहीं जा रहा है। हाँ मैं हाँ बोल के तो आगे मत बोलना था। चित्रलेखा ने कहा पहले सुना दिया होता, हाँ बोलती होती तो इतना सुना नहीं पाती, इतना सुनाना नहीं पड़ता मुझे। और उसी समय अनिरुद्ध जी महाराज ने देखो उषा के साथ शादी बना ली। आज हृदय में आनंद हुआ, लेकिन एक समय जब ऐसा हुआ कि जुले पर दोनों आपस में जुल रहे थे, तो बाणासुर ने किसी सैनिक ने देख लिया, अपने राजा से कहने लगे राजन जल्दी चलो ना, अपनी बिटिया तो कोई और पुरुष के साथ पति की चेष्टा कर रही है, जैसे उनका पति हो। जैसे बाणासुर आया, देखा तो अनिरुद्ध जी महाराज के साथ जुले पर लगी हुई है। गुस्सा आया, कारागृह में जाकर बंदीवान बना लिया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद द्वारका नगरी में चिंता होने लगे कि हमारा अनिरुद्ध जी महाराज कहाँ खो गए। उसी समय नारद जी आ गए। भगवान यदि अनिरुद्ध जी महाराज को चाहिए तो शोणितपुर में बाणासुर के राज्य में कारागृह में अनिरुद्ध जी महाराज कैद कर लिया। जैसे भगवान पधारे, सारे सैन्य को लेकर आए, दाऊ भैया के साथ आ गए, सारे असुर को मार दिया। भगवान उठा वचन दिया था कि झंडी कोई नीचे गिराएगा तो फिर मारने वाला आ जाएगा। झंडी जैसे रथ से नीचे गिर गई, भगवान ने बाणासुर का जो 10,000 हाथ था उनका छेदन कर दिया, सारी शक्ति को ले। और देखो भगवान ने बाणासुर को मारा नहीं है, क्यों? प्रहलाद जी महाराज को वचन दिया था कि मैं आपके वंशज को कभी नहीं मारूंगा। बाणासुर है ना, वो प्रहलाद जी महाराज के वंशज है, उन्हीं के वंश में, उन्हीं के गोत्र से है। क्योंकि प्रहलाद जी का विरोचन हुआ, विरोचन का बलि हुआ और बलि का बाणासुर हुआ, इसलिए भगवान ने मारा। और वैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज पधार गए, द्वारका नगरी में आए, ओखा को लेकर। आज उषा के हृदय में आनंद आनंद हो आया। और
आज उषा ने कहा वाह आज मेरा जीवन धन्य ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लौट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लौट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर मैं तो गई यमुना से पानी भरने को मैं तो गई यमुना से भरने को पानी मैं तो गई यमुना से भरने को पानी देख छवि नट करती हुई मैं दीवानी देख छवि नट करती हुई मैं दीवानी उसने मारी जो उसने मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर सावरा ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर लौट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर मुरली की शुद्ध बुद्ध में खोई कान सुनी मुरली की शुद्ध बुद्ध खोई कान सुनी मुरली की शुद्ध बुद्ध में खोई कान सुनी मुरली की शुद्ध बुद्ध में खोई भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई 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 छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको जाऊं मैं किधर सावरा जादूगर दिल जिगर सावरा जादूगर राधे के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लौट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर पांडली रमण तुझसे आशा की लड़िया बांधनी रमण तुझसे आशा की लड़िया
बना रखी है अपनी, ऐसी दरिद्रता व्यापी है अपने जीवन में। लेकिन सुदामा जी की हालत देखकर भगवान के आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ न छुयो, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान ने आंसुओं से सुदामा जी के चरण को पखाल दिया, तो दिया है सुदामा जी। लेकिन सुदामा ने जैसे ही कन्हैया का भवन देखा और सोचने लगे, यदि मैं अपने झोले में से यदि मैंने ये गठरी निकाली, तंदूर निकाले, तो सारी रानियां मेरे हांसी उड़ाएगी। झोलों में डालकर भगवान ने उसे स्नान करवाया और अपने भवन में बिठाया है। सुदामा जी को जैसे ही अपने भवन में बिठाया, सारे अपने गुजरे हुए दिन की याद आने लगी। और उसी समय भगवान द्वारकाधीश ने पीला पीतांबर पहनाया, अच्छे अच्छे भोजन करवाए। सुंदर सुदामा जी और देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ मेरे बच्चों। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो। सर पे है पगड़ी, बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम्हें के बार मोहन सिझा करके कह दो, तुम्हें के बार मोहन सिझा करके कह दो, कि मिल नहीं सका नसीब आ गया है, कि मिल नहीं सका नसीब आ गया है। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के मेहमान के न पीने का मतलब, न खाने का मतलब, न पीने का मतलब। कन्हैया कन्हैया पुकारा रहा है, कन्हैया कन्हैया पुकारा रहा है।
बुलाए हाथ सामने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधारा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधारा खुशी का नारद जी फंस गए कि मेरे सर पे हाथ रखेंगे तो मैं स्वयं जलकर भस्म हो जाऊंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अप्सराज को बुलाया, क्या है बताइए, मुझे जरा गौर से देखना है, बताइए। देवर्षि ने जैसे ही भस्मासुर के हाथ में कड़ा को देखकर मस्तक हिला लिया। ए नारद, क्यों मस्तक हिला रहा है? बोले ये जो कड़ा है महादेव इतने बोले नहीं है कि अपना कड़ा आपको अर्पण कर दे, ये तो डुप्लीकेट है। और ओरिजिनल तो उनके पास पड़ा है। यदि यकीन नहीं है तो जाकर आइए, जिन्होंने वरदान दिया है उन्हीं से शुरुआत कीजिए ना। आप जाइए, महादेव के सर पे हाथ रखिए तो पता चलेगा। यदि रखने देंगे तो झूठा, नहीं रखने देंगे तो सच्चा मान लो। भस्मासुर ने सोचा कि ये बात सही है, उनसे शुरुआत करने दे। भस्मासुर आया महादेव के पास, बोले महादेव, बोले क्या है, आपने दिए हुए कड़े पे विश्वास नहीं है, ये झूठा कड़ा है, सच्चा अपने पास रखा है। चलो मुझे आपसे शुरुआत करनी है, पता चलेगा कि भस्म हो जाते हैं। जैसे भस्मासुर भगवान महादेव के सर पे हाथ रखने के लिए गए ना, महादेव हाथ में त्रिशूल डमरू को लेकर दौड़ने लगे। भाग दिया महादेव, आगे महादेव, पीछे भस्मासुर। दौड़ते दौड़ते हुए नारद जी, महादेव नमस्कार, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है हिमालय में आना, अब थोड़े उलझन में फंस गया हो, मेरे पीछे भस्म को बचाइए, आप कुछ कीजिए, वरना सारा जिंदगी भर ऐसे दौड़ते घूमते रहेंगे। नारायण भगवान पधारे, मोहिनी का स्वरूप लिया, भस्मासुर को आवाज लगाई, ओ भस्मासुर, ऐसे महादेव के पीछे दौड़कर क्या मिलेगा, जरा मुड़कर देखो। जैसे भस्मासुर ने मुड़कर देखा तो मोहिनी में फंस गया। बोले चलो आओ मेरे पास, तुझसे बातें करनी है। भगवान ने भस्मासुर को बातों में फंसा लिया। भस्मासुर से भगवान बोलने लगे, तेरे को नृत्य करना आता है क्या, सिखा है किसी से नृत्य करना? भस्मासुर ने कहा, मैंने कहा डांस क्लास किया है, मुझे नहीं आता है, आप ही मुझे सिखाओ। भगवान मोहिनी के स्वरूप में भस्मासुर को सिखाने लगे। ऐसा ही आंगिक कायिक चेष्टाएं करने लगे। जैसे ही वो मोहिनी में पागल बन गया, भगवान नाचते नाचते जैसे अपने कमर पर हाथ रखा तो भस्मासुर नहीं रखा, भगवान ने अपने कंधों पे हाथ रखा तो भस्मासुर नहीं रखा। इतना पागल बना दिया। भगवान ने सर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने सर पे रखा तो खुद जलकर खुद जलकर भस्म हो गया। और देखो, लेकिन महादेव तो अभी दौड़ने में ही लगे हैं, उनको कहाँ पता है कि भस्मासुर भस्म हो गया। नारायण भगवान बता रहे, बोले महादेव अब तो दौड़ना बंद कर दीजिए। बोले क्यों, भस्मासुर तो मेरे पीछे लगा है। बोले जरा मुड़कर देखिए भस्मासुर कब का भस्म हो गया है। नारायण ने महादेव से कहा, महादेव इतना भोला मत बनो, वरदान आप देते हैं और बचाने के लिए हमें आना पड़ता है। आप देकर तो छूट जाते हैं, लेकिन बाद में हमें आना पड़ता है। आपके पास तो और कोई चारा रहता नहीं है, आपके पास और तो कोई चाबी रहती नहीं है जिससे आप बाहर आ जाए, बस फंस जाते हैं खुद और हमें निकालना पड़ता है। इसलिए आप इतना भोले मत बनो, इतना भोलापन मत करो। महादेव ने नारायण से विनती कर ली, प्रभु करूं तो मैं क्या करूं, इतनी साधना देकर मेरा हृदय पिघल जाता है, तो जो मांगे वो अर्पण कर देता है। इसलिए तो भगवान का नाम आशुतोष है। आशु यानी जल्द, और तोष यानी प्रसन्न होना। जल्दी से जो प्रसन्न हो जाए उनको आशुतोष बोला जाता है। और देखो आशुतोष भगवान, उनका जी, उनका हृदय पिघल जाता है। और उसी समय एक बार ऐसा हुआ कि अमावस्या दिन आया, पर्व होने वाला था, ग्रहण होने वाला था, सूर्य ग्रहण। तो सारे ब्राह्मण देवता जब यादवों की सभा में पधारे,
और भगवान से विनती करने लगे, प्रभु यदि अपने जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में परशुराम ने बनाए कुंड में स्नान कर लो, क्योंकि अमावस्या ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है। और सूर्य ग्रहण के समय जो कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करेंगे वो अपने जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति करेंगे। तो उसी समय जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा, और उसी समय भगवान द्वारकाधीश सारे यादव परिवार को साथ लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए। और केवल यादव परिवार नहीं आए, कई के कुरु, हई, मगध, पांचाल, गोकुल में से नंद बाबा यशोदा जी अपने ग्वाल बाल को लेकर, गोपियन को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पधार गए। स्नान किया, दान पुण्य करी, सरिताएं बहने लगी और वसुदेव जी अपनी 18 पत्नियों को साथ लेकर पधारे। लेकिन साथ वसुदेव जी को 7 रानी है ना, वो प्रमुख है। और देखो उसी समय जैसे पधार गए, मदिरा, रोचना, इला और देवकी 7 पत्नियों के साथ भगवान ने अपना यज्ञ करवाया। वसुदेव जी ने दान की सरिता, अपने सारे पधारे, अपने देश प्रदेश में से सारे जीवात्मा आए। परशुराम ने बनाए कुंड में स्नान करके बाहर आकर दान की सरिताएं बहाई और अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति कर ली।